वो मैं बोले मैं सुन रहा हूँ, मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ, बोले तो सही। किसी का नाम किसी के कहने पे ना लिखा जाएगा ना हटाया जाएगा। कौन कह रहा है बचाया जा रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि बचाया जा रहा है? किसने आपको कह दिया कि बचाया जा रहा है? आपसे निवेदन है कि ये ऑपोजिशन को सब संयुक्त रूप से ऑपोजिशन का काम एक दूसरे को सहयोग करना होता है। मेरा आप निवेदन सुन लें, आपको उस सहयोग के माध्यम से ऑपोजिशन के लीडर आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे, आप उस घटक की एक दल भी हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर बोलना चाहती है तो नेता प्रतिपक्ष से और अपने ऑपोजिशन के मित्रों से कहें कि वो अपने चल के बैठे और आप अपनी बात कहें। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, वो नहीं मान रहे। नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने मना किया और तब आप बोलो ना। मैंने मना नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं 100% सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने कई बार निवेदन किया कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। व्यवस्था होगी माननीय। व्यवस्था कराना, विपक्ष की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। और विपक्ष के नेता सबके नेता होते हैं, आपके भी नेता हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष होने के नाते से आपके नेता हैं, उनसे आप मनाओ, उनको कहो मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। वो भी चाहते हैं कि तो रखा जाए तो उसे चले ना रखे। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं सुन रहा हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूं? बोले तो सही। वो मैं बोले मैं सुन रहा हूं। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं, बोले तो सही। मैं अब सुनने के लिए तैयार हूं। ये सबकी भावना है। मैं सुन रहा हूं। नाम है इस घटना में वो स्पष्ट हो जाए। अब ये विषय देखिए, विषय ये है कि कल सरकार का जवाब। मेरी बात सुनिए, मेरी बात एट रैंडम, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, मेरे पूरी बात सुन लें प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, उनको ये प्रिविलेज है, पूरे आदर और सम्मान के साथ उनको प्रिविलेज दे रहा हूं। उन्होंने उस विषय को उठाया और कल जो घटना हुई उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कल ये घटना हुई है और इतने लोगों के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी गई। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिया गया। अब आप कहो कि जो रिपोर्ट लिखी गई उनके सारे का सारा चार्जशीट यहां लगा दी जाए, ये तो संभव नहीं है ना। ये कैसे संभव है? ये कहां संभव है? आप बताओ। जो कल घटना हुई है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद थे, जो भी वीडियो फुटेज थे, जो भी है कि नहीं बताइए। आप इशू ये है कि जो आप बता रही हो ये विवेचना का पार्ट है। आपके कहने से या किसी एक इंडिविजुअल मेरे कहने से नहीं, वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना किससे कराएगा? जो लोग उसमें शामिल थे जिनके आधार पर उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन होकर FIR ये तो कहा ही गया। ये बात तो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा संसदीय का कि जो लोग उसमें होंगे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आप नाम ले रहे हो, वो इस बात को छोड़ देंगे X Y Z जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ, अगर जो लोग भी अगर होगा तो हो सकता है उनका नाम हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नेता प्रतिपक्ष के कहने से किसी का नाम नहीं लिख जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के कहने से या नेता संसदीय किसी का नाम किसी के कहने पे ना लिखा जाएगा ना हटाया जाएगा। कौन कह रहे बचाया जा रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि बचाया जा रहा है? किसने आपको कह दिया कि बचाया जा रहा है? तो आपको ये कैसे लग गया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जितने लोग उसमें सम्मिलित है सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको ये शंका क्यों हो रही है? आपको अभी जो कल की घटना है उसके ऊपर FIR लिखी गई, उसमें आपको कैसे लग रहा है? सरकार को ये ना पता और इतनी बड़ी घटना हो जाए। सरकार ने बताया ना, उन्होंने बताया, जानकारी दी है, उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता। आपने बोला विषय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर बिल के ऊपर बोलना महत्वपूर्ण विषय है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलो प्लीज। व्यवस्थित कराने में मेरा सहयोग करो। व्यवस्था यह है कि सब लोग चले वहां। मेरा आपसे भी निवेदन है और आप भी निवेदन करो कि सब लोग चले, सब लोग चले। सारी सूचनाएं क्यों उसको स्वीकार किया? तो आप नियम 56 पर नहीं बोलना चाहते। मैंने जितनी भी सूचनाएं आपके द्वारा दी गई थी, फतेहपुर से संबंधित जो सूचना आपने दी थी उस पर भी सुनने के लिए तैयार हूं, जिसके कारण आप बहुत देर से बेल में। इसका मतलब आप सूचना के ऊपर बोलना नहीं चाहते,
अपना इस विषय को रखना नहीं चाहते, इसीलिए आप यहां पर हैं। उस विषय को पूरा रखने के लिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, आप उसको रखिए अपनी सीट के ऊपर जाके, आप अपनी सीट के ऊपर चलिए, उसको रखिए। जिस सूचना के लिए आप यहां पर बहुत देर से हैं, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। अब चलिए, अपने बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार जवाब देगी, सरकार को मैं कहूंगा, उसको जवाब देगी। चलिए, उस पर नहीं बोलना जाए। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक।